एक बार एक प्रसिद्ध महात्मा के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, हे महात्मा, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। महात्मा ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न है? तो वह व्यक्ति ने कहा, हम सभी लोगों के पास 2 हाथ 2 पैर, एक दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन कुछ थोड़े से लोग बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं। सभी उनकी इज्जत करते हैं, उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ सफलता की चाहत लिए और एक सामान्य सा जीवन जीकर ही इस दुनिया को अलविदा बोल देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क है इन दोनों प्रकार के लोगों में? व्यक्ति का प्रश्न सुनने के बाद महात्मा मुस्कुराए और बोले, सफल और असफल व्यक्ति में केवल एक ही चीज का फर्क होता है, और वो है उनकी आदतें। तुम हर रोज क्या चुनते हो, इसी से निश्चित होता है कि तुम क्या बनोगे। अगर तुम आराम, आलस्य और छोटे कामों को चुनते हो तो असफलता निश्चित है, लेकिन अगर तुम हर रोज मेहनत, अनुशासन, लगन, चुनौती और मुश्किल कामों को चुनते हो तो तुम्हारी सफलता भी निश्चित है। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग अनजाने में ही अपने आसपास के माहौल, माता पिता और लोगों की वजह से ऐसी आदतों और दिनचर्या के साथ भरे हुए हैं जो उन्हें सफल होने से रोकती है और ऐसा इंसान नहीं बनने देती जैसा वो बनना चाहते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ खाने, पहनने, घूमने, छोटे मोटे काम करने और फिर मर जाने तक के बारे में ही सोच पाते हैं, क्योंकि वो लोगों को यही सब करते देखते बड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों की जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव केवल तभी आ सकते हैं जब वो अपनी सोच, दिनचर्या और रोज की आदतों में बदलाव लाए। व्यक्ति ने कहा, महात्मा, आपने आदतों के महत्व के बारे में बात की, तो क्या आप मुझे ऐसी 5 आदतों के बारे में बता सकते हैं जिन्हें अपनाने से मैं न केवल आर्थिक रूप से सफल बनूं, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूत बनूं, समाज में मेरी इज्जत हो, लोग मेरे काम से प्रेरणा लें और आने वाली पीढ़ी के लिए मैं एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकूं? महात्मा ने कहा, बिल्कुल, आज मैं तुम्हें जिन 5 आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं, उनका प्रभाव तुम्हें तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन अगर तुम इन 5 आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो तो तुम दुनिया के 99% लोगों से हमेशा आगे रहोगे और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। महात्मा ने कहना शुरू किया, पहली आदत, अपनी सुबह का नियंत्रण अपने हाथों में लो। हर सुबह हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, कि हम सोते हुए लगातार सपने देखते रहें, या फिर सुबह जल्दी उठकर उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग पहला विकल्प ही चुनते हैं और खुद को बिस्तर के आराम से निकलने नहीं देते। और जब ये देर से सोकर उठते हैं, उसके बाद भी अपना सुबह का बचा हुआ समय फालतू के कामों जैसे इधर उधर घूमना या बैठकर दोस्तों या घर वालों के साथ गप्पे मारने में निकाल देते हैं। और यह एक असफल व शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहली निशानी है। लेकिन अगर तुम सफल होना चाहते हो तो सुबह जल्दी उठकर पहले 2 घंटे खुद पर लगाओ। कम से कम 20 मिनट एकांत में पैदल घूमने के लिए जाओ। ऐसा करना तुम्हारे दिमाग में नए और सकारात्मक विचारों को जगह देगा। उसके बाद 20 मिनट का ध्यान करो। यह तुम्हें दिन भर शांत और प्रसन्नचित रखेगा। कम से कम 30 मिनट रोज व्यायाम करो। इससे तुम्हारा शरीर ताकतवर और ऊर्जावान बनेगा। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। रोज सुबह 15 मिनट सूर्य की रोशनी शरीर पर पड़ने दो। ऐसा करना तुम्हें निरोगी रखने के साथ साथ तुम्हारी निराशा भरी मानसिकता को कम कर तुम्हारे अंदर आशा और उम्मीद बढ़ाता है। रोज सुबह कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे का समय उस काम के बारे में पढ़ने या सीखने में लगाओ जिस क्षेत्र में तुम सफल होना चाहते हो। रोज सुबह के 1 घंटे का यह अभ्यास तुम्हें उसी क्षेत्र में काम कर रहे अन्य लोगों से बहुत आगे लाकर खड़ा कर देगा। सुबह के 5 घंटे सबसे ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, इसीलिए इस समय किसी दूसरे के हाथ मत आओ। सुबह के इस समय को खुद को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने में लगाओ। दिन के सबसे मुश्किल काम को सुबह सुबह ही खत्म करने की आदत डालो। ये आदत तुम्हें चिंता मुक्त और मन को हल्का रखेगी। अपने सुबह के कुछ घंटे सफल बनाओ और ये तुम्हें सफल बना देंगे। लेकिन दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर इन आदतों को अपनाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए पहले हमें अपना माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा ताकि हम सुबह जल्दी उठ सकें।
फिर महात्मा ने आगे कहा, दूसरी आदत हर किसी के लिए हर समय उपस्थित रहना बंद करो। अगर तुम हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। ऐसा करके तुम लोगों की नजरों में अपना मूल्य खो देते हो। लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए ऐसे इंसान को अपना समय देना बंद करो जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता और तुम्हें फालतू इंसान समझता है। ध्यान रखो, अगर हर इंसान अपनी मर्जी के अनुसार तुम्हारे समय का उपयोग कर रहा है और तुम सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो तो तुम कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकते। तुम्हारी इस कमी की वजह से लोग तुम्हारी अच्छाइयों पर भी ध्यान नहीं देंगे और तुम्हें हल्के मिलेंगे। लेकिन इसकी जगह अगर तुम समझदारी के साथ अपने समय का सही उपयोग करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे और तुमसे प्रेरणा भी लेंगे। ध्यान रखो, सूरज की अनुपस्थिति में ही लोग उसकी कीमत को जान पाते हैं। जितने लंबे समय तक बरसात के बादल रहेंगे उतने ही ज्यादा लोगों के अंदर सूरज को देखने की चाहत बढ़ेगी। गर्मी में ज्यादा धूप के कारण लोग जिस सूरज को नापसंद करते हैं, सर्दी और बरसात में लोग उसी सूरज का इंतजार करते हैं। लेकिन तुम्हें सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अपनी उपस्थिति को कम नहीं करना, बल्कि तुम्हें कम उपस्थित रहना है, क्योंकि तुम अपने समय की इज्जत करते हो और अपने काम को लेकर गंभीर हो। महात्मा ने आगे कहा, तीसरी आदत, जल्दी निर्णय लेना सीखो। कमजोर विचारों वाले लोग हर निर्णय को लेने में समय लगाते हैं, लेकिन जो उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं वो जल्दी निर्णय करते हैं और काम पे लग जाते हैं। जल्दी निर्णय लेने वाला इंसान देर से निर्णय लेने वाले इंसान से हमेशा आगे रहता है, क्योंकि देर से निर्णय लेने वाला इंसान जब तक सोचेगा और हर संभावित विकल्प के बारे में विचार करेगा तब तक एक निर्णायक व्यक्ति निर्णय लेकर काम भी शुरू कर चुका होगा और जरूरत पड़ने पर खुद को या अपनी योजना को बदल भी चुका होगा। इसलिए निर्णायक बनो। तुरंत निर्णय करने की काबिलियत होना एक बहुत बड़ी ताकत है। बिना यह जाने कि जो निर्णय मैं ले रहा हूं वो 100% सही है या नहीं। मुश्किल समय में ऐसे निर्णय लेने के लिए बहुत ही आत्मविश्वास और हिम्मत की जरूरत पड़ती है। लेकिन जल्दी निर्णय लेने का फायदा यह है कि किसी भी समय जरूरत पड़ने पर हम बदलाव कर सकते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जानकारी एक ताकत है, लेकिन यह हर समय सही नहीं है। ज्यादा जानकारी तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर तुम अपना बहुत ज्यादा समय जानकारी इकट्ठा करने, सोचने और योजना बनाने में लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सबसे कम समय उस काम को करने में लगाने वाले हो। इसलिए किसी भी काम के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। कुछ समय लेकर ठीक से सोच लो, लेकिन जब एक बार निर्णय ले लिया तो उसी के साथ चिपके रहो जब तक कि उसे बदलना बहुत ही जरूरी ना हो जाए। जल्दी लिया गया अधूरा निर्णय भी उस सही निर्णय से ज्यादा सही है जो समय निकालने के बाद लिया गया है। रोजमर्रा के ज्यादातर निर्णय उससे भी कम समय में लिए जा सकते हैं जितना समय हम उन्हें देते हैं। जल्दी निर्णय लेना सीखने का केवल एक ही तरीका है कि जितने हो सके उतने ज्यादा निर्णय लो और उनसे सीखो, न कि सिर्फ जानकारी लेते रहो और सोच विचार कर खुद को एक समझदार व्यक्ति बनने का इंतजार करते रहो। चौथी आदत, सही त्याग करना सीखो। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें हमेशा किसी न किसी चीज का त्याग करना ही पड़ेगा। अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए त्याग नहीं करते तो तुम्हें अपने लक्ष्य का त्याग करना पड़ेगा। जब तुम अपना समय बर्बाद कर रहे होते हो तब भी तुम अपने संभावित सुनहरे भविष्य का त्याग कर रहे होते हो। इसलिए तुम्हें सही चीज को छोड़ना आना चाहिए। अगर तुम्हें सफल होना है तो कई बार तुम्हें अपने मित्रों का त्याग करना पड़ेगा जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। तुम्हें कुछ समय के लिए अपने आराम, पसंदीदा खाने, घर और रिश्तेदारों का भी त्याग करना पड़ सकता है, लेकिन यह त्याग हर समय आसान नहीं होता। खासकर जब तुम जवान होते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं अपने आराम और खुशी को क्यों छोड़ूं, लेकिन सच्चाई यही है कि तुम्हें अपने आज के आराम और खुशी से आगे कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय दुख और पश्चाताप के। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हमेशा ही त्याग करना पड़ेगा और तुम्हारा पूरा जीवन निराश हो जाएगा। यह त्याग सिर्फ कुछ समय के लिए है, लेकिन एक बार जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हें उतने त्याग नहीं करने पड़ेंगे जितने तुम्हें आज करने पड़ रहे हैं।
लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों को तुरंत ही खुशी और सफलता चाहिए, जो उन्हें आज छोटे मोटे त्याग करने से भी रोकती है। लेकिन त्याग का दूसरा पहलू यह भी है कि एक इंसान के रूप में तुम अपनी सर्वोच्च क्षमता तक पहुंच सकते हो और वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसके तुम सपने देखते हो। इसलिए सही चीजों का त्याग करना सीखो। फिर महात्मा ने आगे कहा, 5वीं आदत, अनुशासित रहो। जितनी भी बातें अभी तक मैंने बताई हैं वो सब बेमतलब हैं। अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं है तो हर इंसान अनुशासन के महत्व को जानता तो है, लेकिन वो फिर भी अनुशासित नहीं रह पाता। अनुशासन की बातें करना और इसे जीवन में उतारना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। लेकिन एक अनुशासित जीवन जीना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना यह लगता है। अगर तुम खुद के प्रति ईमानदार हो तो यह बहुत आसान है। तुम हर रोज वह काम करना शुरू कर दो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना चाहिए, फिर चाहे तुम्हारा वो करने का मन कर रहा हो या ना हो। शुरुआत अपने बिस्तर से करो। सुबह जैसे ही नींद खुले, आलसियों की तरह पड़े रहने की बजाय तुरंत बिस्तर छोड़ दो। कसरत करो, स्नान करो, ध्यान करो, फिर अपने सबसे जरूरी काम करो। अनुशासन हमें हमारे लक्ष्य की ओर केंद्रित रखता है, हमारा खुद पर नियंत्रण बरतता है। हम विपरीत परिस्थिति में भी खुद को शांत रख सकते हैं। अनुशासन एक धागे की तरह होता है, जितनी बार लपेटोगे उतना मजबूत होता चला जाएगा। अनुशासन की कमी हमारे आत्मविश्वास को भी कमजोर बनाती है, और कमजोर आत्मविश्वास के साथ कोई भी इंसान अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं कर सकता। इसलिए अपने अंदर की कमजोरियों के खिलाफ लड़ते हुए रोज अपने अनुशासन को मजबूत करते चले जाओ, क्योंकि अनुशासन के द्वारा ही दूसरी अन्य आदतों का अपनी सफलता के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीख। दोस्तों, जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। हमें जब अपनी गलती का एहसास होता है तब बहुत देर हो जाती है, तब तक हम बर्बाद हो चुके होते हैं। तो आखिर वो जीवन में कौन कौन सी गलतियां हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जो हमें बर्बाद कर रही है? आइए आज इस कहानी में यही बात करते हैं कि इंसान की कौन कौन सी गलतियां हैं जो उन्हें बर्बाद कर देती है। अपनी बर्बादी के कारण अगर हम पता कर लें तो हमारा जीवन सुखमय बन सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सभी तरह की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वह हमेशा चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। वह बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर उसने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखा। ऐसे में एक दिन उसके घर पर एक पुत्र का जन्म होता है। सेठ पुत्र के जन्म पर बहुत ही प्रसन्न था। उसने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई और उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। देखते ही देखते उसका पुत्र बड़ा हो गया और सेठ ने अपने पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय किया ताकि वो पढ़ लिख कर एक विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन उसने छोटी ही उम्र में अपने पुत्र को गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में वो बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता, अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता। ऐसे में वह बालक वहां का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। गुरुकुल में उस बालक ने सारे वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। गुरु भी उस बालक से बहुत ही प्रसन्न थे कि उसने छोटी सी ही उम्र में सारा ज्ञान अर्जित कर लिया। लेकिन वो कहते हैं, न समय कब बदल जाए किसी को पता नहीं रहता है। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तब तक उस बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। और जब उस बालक ने इस खबर को सुना कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे और उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो उस बालक का इस सांसारिक मोह माया से मन उठ गया। उसके बाद उस बालक ने निश्चय किया कि वो गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत कर देगा। और जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई, उसके बाद वो बालक सन्यासी बन गया और वह सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय की जंगल में चला गया। वन में जाकर उसने लंबे समय तक तपस्या की। तपस्या पूर्ण करने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। समय के साथ साथ
उस सन्यासी की चर्चा चारों तरफ होने लगी और दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने आने लगे और बहुत से लोग उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बड़ी आसानी से सुलझा देता, जिस वजह से वो पूरे राज्य में मशहूर हो गया था। लेकिन जिस नगर में वो रहता था, उस नगर का राजा एक क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला तो उस राजा ने उससे मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह राजा अपने महल से निकलकर उस सन्यासी से मिलने के लिए निकल गया और फिर सन्यासी के कुटिया के बाहर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब राजा ने उस सन्यासी को देखा, तब राजा उस सन्यासी को देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वो उस सन्यासी के पास पहुंचा, तब राजा को अपार शांति का अनुभव हुआ। उस राजा ने सन्यासी को प्रणाम किया और उनके पास ही बैठ गया और उनसे वार्तालाप करने लगा। वो राजा पहली ही मुलाकात में उस सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर यह हमेशा मेरे साथ ही रहने लगे तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। और यही सोचकर राजा सन्यासी से महल चलने का आग्रह करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वह राजमहल चलने को तैयार हो गए। फिर राजा सन्यासी को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया और उसके बाद राजा ने सन्यासी को एक सही कमरे में भोजन करवाया। भोजन के बाद सन्यासी ने राजा को धन्यवाद कहा और राजा से जाने की अनुमति मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे बगीचे में जब तक चाहे रह सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और आप यहाँ रहेंगे तो हमारे प्रजा को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने सेवकों से कहा कि सन्यासी महाराज के लिए बगीचे में रहने का, खाने का, वस्त्र इत्यादि का प्रबंध किया जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने एक सुंदर कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद वह सन्यासी उसी कुटिया में रहने लगे। सन्यासी को उस कुटिया में रहते रहते कई साल बीत गए और इस दौरान राजा ने उनकी खूब सेवा की। एक बार एक आवश्यक काम की वजह से राजा और रानी को किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने एक सेवादार को सन्यासी की सेवा में नियुक्त कर दिया। पर वो सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और कभी लौटकर वापस नहीं आया। ऐसे में राजा जब वापस आया तो सन्यासी क्रोध के मारे उस राजा को बहुत कुछ सुनाया और राजा से कहा कि हे राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरा नहीं कर सकते तो उसे उठाते ही क्यों हो। तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा, हे गुरुदेव, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए और आप अपना क्रोध शांत कीजिए और कृपा करके बताइए कि आपको क्या कष्ट हुआ है। यह सुनकर उस सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ पर किसी ने भोजन नहीं दिया और मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा। मुझे यहाँ पर आकर किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूं। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से फिर से क्षमा मांगे और कहा, हे गुरुदेव, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और इसके बाद मामला शांत हो गया। जब राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रही थी, तब रानी भी ये सारी बातें चुपके से सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी। उसके बाद राजा ने उस सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। परंतु कुछ दिनों बाद राजा को फिर किसी आवश्यक कार्य से लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपने रानी को कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक आप स्वयं सन्यासी की देखभाल करोगी। यह सुनकर रानी ने कहा कि जी महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से सेवा करूंगी। उसके बाद रानी हर रोज भोजन बनाकर सन्यासी को भेज देती थी।
लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज खाना क्यों नहीं आया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वो खुद महल में जाकर देखेगा कि आखिर अब तक खाना क्यों नहीं आया, और फिर वह महल पहुंच गया। जब वो महल के अंदर दाखिल हुआ, वहां उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे घने काले बाल जो कि उसके कमर पर लहरा रही थीं। उसकी कजरारी आंखें जो देखने मात्र से किसी को भी घायल कर दे। उसकी हिरनी जैसी चाल। रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई और वह वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में लौट आया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला ना सका और वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। सन्यासी अपने विचारों के चलते कई दिनों तक कुछ नहीं खाया, जिस वजह से वो बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और जब उन्हें सन्यासी की हालत का पता चला तो वह सीधे सन्यासी से मिलने उनके कुटिया के पास पहुंच गए और बोले कि हे गुरुदेव, क्या बात है, आपको क्या हो गया है और आप इतने कमजोर कैसे हो गए? आखिर आपको किस बात की चिंता है? किस गहरी सोच में डूबे हुए हो? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? तब सन्यासी ने कहा कि नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। यह सुनकर राजा ने कहा, तो फिर आखिर क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी जरूर हल करूंगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं आपके रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर उनके विचारों में खो गया हूं और अब मैं रानी के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। यह बातें सुनकर राजा हैरान रह गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। यह बात सुनते ही सन्यासी बहुत प्रसन्न हो गया। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए और जब राजा सन्यासी को लेकर महल पहुंचे, उस दिन रानी ने सबसे सुंदर वस्त्र पहनी हुई थी। फिर राजा रानी के पास पहुंचे और रानी से कहा कि आपको इस सन्यासी की मदद करनी चाहिए। यह बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। उसके बाद राजा ने रानी से पूछा कि क्या आप इस कलंक को अपने सिर लेना चाहेंगे? राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इस सन्यासी के दुख का कारण क्या है। तब राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपके अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा, राजन आप चिंता न करें, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। उससे आपके ऊपर न तो सन्यासी के हत्या का पाप लगेगा और न ही उससे मेरी पवित्रता का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया में पहुंचे। कुटिया के अंदर दाखिल होकर रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला कि हे राजन, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ उस घर पर पहुंची, तब रानी ने कहा कि यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर फिर से वो सन्यासी राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला, हे राजन, आपने जो हमें घर दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। फिर सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा कि आपको पता है आप कौन हैं और अब आप क्या बन गए हैं। आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा स्वयं सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते थे। ऐसा सन्यासी जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे, जो लोगों को सत्य की राह दिखाया करते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिनको सभी लोग सर्वश्रेष्ठ गुरु मानने लगे थे, जिनकी लोग भगवान के रूप में भी पूजा किया करते थे। और आज आप अपने वासना के कारण मेरे गुलाम बन गए हैं। रानी की ये सारी बातें सुनकर उस सन्यासी को बड़ा झटका लगा और उसे महसूस हुआ कि वो तो एक सन्यासी है और वो ये सब क्या कर रहा है। वो तो इन सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में वन में चला गया था। जब सन्यासी को सुध-बुध आई
तो वो जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा, मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं ये क्या करने जा रहा था। मैं अभी इसी वक्त आपको राजा के पास सौंप कर आता हूं। सन्यासी की ये बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, मेरे मन में भी एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की यह बात सुनकर सन्यासी ने कहा, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। फिर रानी ने कहा, जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए थे। तब मैंने आपका यह रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही हूं। ऐसा क्यों हुआ गुरुदेव? आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? आपने तो शांति की प्राप्ति कर ली थी। रानी की बातें सुनकर सन्यासी ने कहा कि जब मैं वन में था तो मुझे समय पर भोजन नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हुईं और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के आदी हो गया और मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इसको पाने का लालच उत्पन्न हो गया और जब मुझे यह नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। फिर सन्यासी ने कहा, महारानी, अगर इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बढ़ जाता है। सन्यासी ने आगे कहा, यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार पर ले आई है और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वो सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास पहुंचा और बोला, हे राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये लो आपकी रानी, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा में वशीभूत होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। उसके बाद उस सन्यासी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें बनती है और दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर ये 4 अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है वह दुख और परेशानियों से बच जाता है और वहीं जो व्यक्ति इन 4 दोषों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है वो बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। यह सुनकर राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे वह 4 आदतें बताइए जिससे मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को मनुष्यों को बर्बाद कर देने वाली 4 आदतों के बारे में बताया कि हे राजन, मनुष्यों को बर्बाद करने वाली पहली आदत है उसकी इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर पहला अवगुण होता है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वह जीवन में किसी भी जगह सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरे की ओर बढ़ाने लगता है और दूसरी पूरी होती है तो तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है और फिर ऐसा करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण इंसान के मन में संतोष का भाव नहीं आ पाता है और इसी जाल में उलझा रहता है, दुखी रहता है। इसीलिए राजन, जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम हमारे मन पर भी नियंत्रण कर लेते हैं और जब हमारा मन हमारे वश में होता है तो हमें सुख ही सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, उसी तरह मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है। वासना में वशीभूत होकर इंसान को कुछ भी नहीं नजर आता है। आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, उसका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा के कारण ही हुई है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर आज से पहले कई राजा महाराजाओं ने युद्ध किया है। रावण एक बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन वह माता सीता के सुंदरता से वशीभूत होकर अपने आप को बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वो लोग स्त्रियों से रासलीला रचाने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बनाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपना वासना का रूप बना लिया है। स्त्री को अपने मनोरंजन का सामान सोचने लगे हैं और जब उन्हें अपना ये मनोरंजन नहीं मिलता तो वो पागल हो जाते हैं और न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसलिए हे राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती है
तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उस पर उसका नियंत्रण नहीं होता है, और फिर वह क्रोध में आकर कई गलत निर्णय ले लेता है। क्रोध में व्यक्ति दूसरों को भला बुरा कह देता है, गालियां भी निकाल देता है, और जब उनका क्रोध शांत होता है तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है। लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो वह अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, और एक कमजोर मनुष्य जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, उसे कभी भी सफलता नहीं मिलती है। फिर सन्यासी कहता है, हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। हे राजन, लालच का फल सदैव ही बुरा होता है। लालच में पड़कर हम बहुत लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे अवसर अवश्य आते हैं जब वो लालच कर बैठता है, और अधिक पाने की लालसा में वो कुछ ऐसा कर जाता है जिससे जो उसके पास था वो भी वह खो देता है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है उसका लालच भी बढ़ जाता है, और उसके मन में और कई सारे आकांक्षाएं जन्म लेने लगती हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में लालच करता है वो कामयाबी से भी धीरे धीरे दूर हो जाता है, अगर हम समय रहते ही अपने लालच को त्याग दें और उसके फेरे में न पड़े तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। फिर अंत में सन्यासी कहता है कि हे राजन, अगर मनुष्य इन 4 आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो एक सन्यासी होकर इन आदतों में पड़ गया और खुद को बर्बाद करने लगा। तो सोचिए, एक साधारण मनुष्य के साथ क्या हो सकता है। इसलिए हे राजन, इन 4 आदतों से मनुष्य को हमेशा दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो में एक बार की बात है। पहाड़ों के दूसरी पार एक राजा का शासन था। वह राजा बहुत ही शक्तिशाली था। उसके पास सब कुछ था, बेशुमार दौलत थी, अच्छी प्रजा थी जो उसका ख्याल रखती थी, उसके आदेशों का पालन किया करती थी, और वह भी अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखा करता था। उन्हें कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने देता था। कहने को तो राजा के पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन कभी किसी एक काम पर नहीं टिक पाता था। वह जब भी किसी भी चीज को करने का प्रयास करता तो उसका ध्यान कहीं भटक जाता था। इस चीज को लेकर वह बहुत चिंतित रहता था। कई बार वह अपने बगल के राज्य के राजाओं से भी मिला था, और सभी ने उसे अलग अलग राय दी। सभी ने उस राजा को अलग अलग तरीके बताए। जो भी तरीके उस राजा ने सुने थे उन तरीकों को अपने जीवन में उतारा, लेकिन उन उपायों से उसे कोई लाभ न मिला, जिसके कारण वह हमेशा चिंतित रहता, परेशान रहता। कई बार तो रातों को उसे नींद भी नहीं आती थी और केवल करवटें बदलता रहता। एक दिन राजा के कानों तक एक बात पहुंची कि उसके राज्य में एक ऐसा साधारण व्यक्ति है जिसके शब्द अनमोल हैं। जीवन का रहस्य छुपा है, जीवन का सत्य छुपा है, और उस व्यक्ति से मिलने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान वह बहुत ही सरलता और आसानी से करता है। ये बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब उसके सवालों का जवाब उसे मिल जाएगा। इतनी तारीफ सुनकर राजा ने यह तय किया कि वह तुरंत ही जाकर उस व्यक्ति से मिलेंगे, और उसे यह भी पता चल जाएगा कि जो लोग उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं क्या वह सच है या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह वह राजा उस व्यक्ति से मिलने के लिए निकल गया। रास्ता कुछ ज्यादा ही लंबा था, जिस कारण राजा ने बीच रास्ते में आराम किया। वहां पर उपस्थित हर कोई उस व्यक्ति के बारे में जानता था। जब राजा ने उनसे उस व्यक्ति के बारे में पूछा तो वे लोग उस साधारण व्यक्ति की खूब तारीफ कर रहे थे। तभी राजा ने सोचा कि लगता है यह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी होगा और प्रभावशाली व्यक्ति होगा, अन्यथा हर कोई उसकी इतनी तारीफ नहीं करता। जरूर ही उस व्यक्ति में ऐसी कोई बात होगी जिसके कारण हर कोई उन्हें जानता है और उनकी तारीफ कर रहा है। उस व्यक्ति की तारीफ सुनकर राजा के मन में उससे मिलने की उत्सुकता और अधिक बरछ गई। अब वह राजा जल्द से जल्द उस व्यक्ति से मिलना चाहता था, जिसके कारण वह आगे का सफर तय करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वह राजा उस व्यक्ति के आश्रम पहुंचता है, आश्रम में उसे कोई नजर नहीं आता।
आश्रम के पीछे एक छोटा सा बगीचा। जब राजा वहां पहुंचता है तो उसने देखा कि एक माली बगीचे में काम कर रहा है। उसका पूरा शरीर मिट्टी से लटपट है, पैरों में कोई चप्पल नहीं है। इसको देखकर राजा ने माली से कहा, सुनिए महोदय, इस आश्रम के गुरु कहाँ हैं? मैं उनसे मिलने आया हूं। इस पर वह माली जवाब देते हुए कहता है, श्रीमान आप अंदर बैठिए, मैं उन्हें बुलाता हूं, वे जल्द ही आपसे मिलेंगे। बात सुनकर राजा अंदर कुटिया में जाकर बैठ गया और उसका आश्रम में आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जब साधारण व्यक्ति उस राजा के सामने पहुंचा, उसने देखा कि यह तो वही व्यक्ति है जो बगीचे में काम कर रहा था। राजा ने उन्हें नमस्कार किया और बहुत हैरानी से कहा, अरे आप तो वही माली है जो बाहर बगीचे में काम कर रहे थे। लेकिन अब की बार तो माली एक बौद्ध भिक्षु के रूप में आया था। तभी बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, सम्राट मेरा मजाक माफ कीजिए, मैं बगीचे में छोटा सा काम कर रहा था। मैं यहाँ का मालिक हूँ और मैं ही वह असाधारण व्यक्ति हूँ जिससे आप यहाँ इतनी दूर मिलने आए हैं। कृपया करके अपने आने का कारण बताएं। इस पर राजा उन बौद्ध भिक्षु से कहते हैं, हे महाराज, मैंने सुना है कि आप जैसा व्यक्ति इस पूरे राज्य में नहीं है। मैंने आपकी तारीफ सुनी है, मैंने आपके बारे में कई सारी अच्छी बातें सुनी हैं। मैंने यह भी सुना है कि आपके पास जो भी अपनी समस्या लेकर आता है उसकी समस्या का समाधान आप अवश्य करते हैं। इसी कारण मैं आज आपसे यहाँ पर मिलने आया हूँ और मैं आपसे उपदेश चाहता हूँ। लेकिन मेरे मन में एक शंका है। इस पर बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, कैसी शंका है? इस पर राजा कहता है, मैंने बहुत से विद्वानों को देखा है, बहुत से ज्ञानियों को देखा है। वे जब भी चलते हैं तो उनके पास तरह तरह के ज्ञान की किताबें होती हैं। उनके पास ऐसा कोई न कोई संकेत जरूर नजर आता है जिससे यह पता चल सकता है कि वे लोग ज्ञानी हैं। आपके पास तो न कोई ज्ञान की किताबें हैं और न ही कोई ऐसे संकेत आप में नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप बहुत शांत नजर आ रहे हैं। क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, मेरा ज्ञान तो इस संस्कार में प्रकृति के रूप में हर जगह है। मैं अपना ज्ञान जीवन की सरल और साधारण वस्तुओं से ही लेता हूं। पर महाराज, आप यहाँ किसी समस्या को लेकर परेशान हैं। कृपया आप मुझे आपके यहाँ आने का कारण समझाएं। इस पर राजा कहते हैं, हे गुरुवर, मेरा यहाँ आने का कारण यह है कि मैं किसी भी काम को लेकर लंबे समय तक इस कार्य पर अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा। मैं कुछ ही देर में उस कार्य से भटक जाता हूँ। कृपया कर मुझे अपनी समस्या का समाधान बताएं। मैं इस बात से काफी चिंतित हूँ। बौद्ध भिक्षु ने राजा की चिंता को समझकर कहा, महाराज, आपकी समस्या मुझे समझ आ गई है। आप जिस कार्य पर ध्यान नहीं लगा पा रहे उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं, लेकिन आज आपको देर हो चुकी है। आप मुझे कल सुबह मिले, कल सुबह का समय ठीक रहेगा। कल सुबह जब आप मुझसे मिलेंगे तो मैं आपके सभी सवालों का जवाब आपको दे दूंगा। यह कहकर बौद्ध भिक्षु वापस अपने बगीचे में लौट गए और वह राजा भी वापस अपने महल लौट गया। लेकिन सम्राट को रात भर नींद नहीं आई। वो बस यही सोच में खोया रहा कि आखिर बौद्ध भिक्षु मुझे क्या बताने वाले हैं। वो तो मुझे एक साधारण सी माली नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनका मन शांत था, जिस तरह से वह शांत नजर आ रहे थे, ये बहुत आश्चर्य करने वाली बात है। रात भर राजा ख्यालों में ही खोया रहा। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले राजा उस आश्रम पर वापस पहुंचा। वहां पर बौद्ध भिक्षु पहले से ही उपस्थित थे। जैसे ही सम्राट वहां पहुंचा, उन बौद्ध भिक्षु ने एक पानी का छोटा सा जग सम्राट के हाथ में थमाते हुए कहा, इसे लीजिए और पौधों पर धीरे धीरे पानी डालिए। यह आपके सामने पूरे 15 पौधे हैं। इन सभी पर आपको इसी प्रकार पानी डालते चलना है। लेकिन जब आप इस क्रिया को कर रहे होंगे तो उस वक्त मेरी एक बात का अवश्य ध्यान रखेंगे कि आपको इस दौरान कुछ और नहीं करना है, न कुछ सोचना है और न ही कहीं आपका ध्यान भटकना चाहिए। आप जब इन पौधों को पानी दे रहे होंगे तो आपका पूरा ध्यान केवल इन पौधों पर ही होना चाहिए। यदि इस बीच आपके मन में कोई विचार आए तो वहीं पर रुक जाइएगा और फिर दोबारा से पहले पौधे से पानी डालना शुरू कीजिए। और जब आप मेरी बात मानकर किसी प्रकार इन सभी 15 के 15 पौधों को पानी दे देंगे, तब आप मेरे पास आइएगा।
मैं आपके सभी सवालों का जवाब आपको दे दूंगा। राजा ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया था और उसे यह काम बहुत छोटा सा लग रहा था। राजा पहली बार ऐसा कोई काम करने जा रहा था। उसने पानी के जग से पहले पौधे पर बहुत ही ध्यानपूर्वक पानी दिया और फिर दूसरे पौधे की ओर आगे गया। दूसरे पौधे पर भी उसने ध्यानपूर्वक पानी दिया। फिर उसने तीसरे पौधे पर पानी देना शुरू किया ही था कि उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। उसे अपने महल का बगीचा याद आने लगा, जहां पर तरह तरह के फूल थे, तरह तरह के पौधे लगे हुए थे। तभी अचानक उस राजा को बौद्ध भिक्षु की बात याद आ गई कि यदि मन में कोई भी विचार उत्पन्न हो तो उसे फिर से पहले पौधे से पानी देना शुरू करना होगा। राजा तुरंत पहले पौधे के पास वापस पहुंचा और उसने फिर से पहले पौधे को पानी दिया। दूसरे पौधे को उसने फिर से ध्यानपूर्वक पानी दिया। जैसे ही वह तीसरे पौधे पर पहुंचा, उसके मन में फिर से कई तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। अब की बार यह सोच रहा था, पता नहीं मेरे बिना मेरे साम्राज्य में क्या हो रहा होगा। और अब की बार राजा को बहुत क्रोध आने लगा। मैंने सोचा कि आखिर में यह छोटा सा कार्य क्यों नहीं कर पा रहा हूं। वह तुरंत ही फिर से पहले पौधे के पास पहुंचा। उसने अब की बार बहुत ध्यानपूर्वक पहले पौधे को पानी दिया, दूसरे पौधे को भी ध्यानपूर्वक पानी दिया। ऐसे करते करते अब की बार राजा करीबन 5 पौधों में बहुत ही ध्यानपूर्वक पानी दे चुका था। लेकिन अब जैसे ही उसने 7वें पौधे पर पानी देना शुरू किया, उस पानी को देखकर राजा के मन में नदी के विचार उत्पन्न न होने लगे। सम्राट बहुत परेशान हो चुका था। जितनी बार वह पौधों को पानी देने का प्रयास करता है, हर बार वह असफल हो जाता है। उसका मन उतना ही ज्यादा उदास होता जाता है और वह खुद पर क्रोधित हो जाता है। राजा यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि भिक्षु उसकी परीक्षा ले रहे हैं। वह बहुत बुद्धिमान था, इस कारण उसने उन बौद्ध भिक्षु के सभी नियमों का पालन करना जरूरी समझा। राजा जितनी बार भी कोशिश करता है, हर बार वह असफल हो जाता। उसका मन उतना ही ज्यादा व्याकुल होता जाता। हमेशा खुद को किसी न किसी विचार में उलझा हुआ पता ऐसे ही करते करते सुबह से शाम का वक्त हो चुका था। लेकिन अब तक वह सम्राट पूरे 15 पौधों में पानी नहीं दे पाया था। जब बौद्ध भिक्षु लौटकर शाम को वापस आश्रम लौटे तो उन्होंने देखा कि वह राजा थक हार कर बैठा हुआ है और तरह तरह की बातों में उलझा हुआ है। तभी बौद्ध भिक्षु राजा के पास पहुंचे और कहने लगे, राजन, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं। तुमने अपने कार्य को पूरे मन और लगन के साथ करने का पूरा प्रयास किया। इसलिए जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। जब हमारा मन विचारों से खाली हो जाता है, तब उसमें मन का असली स्वरूप नजर आता है। तब साधारण से साधारण सा काम भी हमें ज्ञान और शांति देता है। इस पर राजा उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, महाराज, पर यह कैसे संभव है कि जब भी कोई कार्य करता हूं तो मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं और मैं उन विचारों में फंस कर रह जाता हूं और वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, तुम पौधों में पानी नहीं डाल रहे थे, तुम तो जल्दी जल्दी अपने इस कार्य को बस खत्म करना चाहते थे। तुम्हारे मन में तो यह विचार उत्पन्न हो रहा था कि तुम जल्दी से जल्दी इन 15 पौधों में पानी दे दो और उसके बाद तुम मुझसे मिल सको और अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकूं। किसी कारण बस ये कार्य तुम्हें बोझ सा प्रतीत हो रहा था, मानो मैंने तुम्हारे कंधों पर एक बोझ रख दिया हो, और यही कारण है कि तुम अपने आप को इस पल में रोक नहीं पाए। जब हमारे सामने रखा हुआ कार्य बोझ लगता है तो हम उसे बस जैसे तैसे खत्म करना चाहते हैं और उस काम को करते समय हम अपना पूरा ध्यान उस कार्य पर नहीं दे पाते। किंतु अगर तुम इस पल के महत्व को समझ पाए, इसके महत्व को महत्व दे पाए और केवल पौधों और पानी पर ध्यान देते, तो तुम्हें कोई भी विचार परेशान नहीं कर पाता। इस पर राजा कहता है, महाराज, मुझे आपकी यह बात समझ में आ रही है कि मैं जल्दी जल्दी इस कार्य को खत्म करके आपसे मिलना चाहता था, जिस कारण मेरा मन इस कार्य में पूरी तरह से नहीं लग सका। लेकिन ये एक पल है जो हम जी रहे हैं, उस पल में रहना बहुत कठिन है। क्या मुझे इसके लिए कोई तपस्या या तप करना होगा? इस पर बौद्ध भिक्षु एक बार फिर मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं,
जिस शांत मन की तलाश तुम कर रहे हो, वह शांत मन तो पहले से ही मौजूद है। वह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। इसके लिए तुम्हें कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही तुम्हें कहीं शांत जगह जाने की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ जरूरी है तो वह अपनी सांसों पर ध्यान देना। इसलिए अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखो। हम किस तरह से